अमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते। सीसी बियर्स, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। ग्राउंड पे जीती है और दूसरे लोना हम कब जीते? लाख और ज्यादा। 3 करोड़। माई 11 सर रणबीर के साथ। ये सिर्फ एक नंबर्स नहीं है, ये प्रूफ है कि हम एक स्कैम नेशन बन चुके हैं। Arrest is one of the big concerns right now, where fake cops, fake code. पर ये सिर्फ कोई एक इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया पे चलने वाले स्कैम्स तक सीमित नहीं है। तुम्हारी और मेरी सोच से कई बड़े बड़े स्कैम्स हमारे आसपास हो रहे हैं, जिन पर हम कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। और ये स्कैम सिर्फ पैसे नहीं, हमारी सोच, सेहत, फ्यूचर को भी बर्बाद कर रही है। आज हम बात करेंगे उन्हीं स्कैम्स की जो मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन से लेकर पार्लियामेंट तक छुपी हुई है। SRK पान बहार एड 2016 में वायरल हुआ। उसी साल नेशनल कैंसर रजिस्ट्री ने रिपोर्ट दी, इंडिया में हर 8 मिनट में एक इंसान माउथ कैंसर से मरता है। कोइंसिडेंट लगता है आपको यह? नहीं, यह एक कैलकुलेटेड मर्डर है और हम इसे शेयर करते हैं, मीम बनाते हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। ये कोई मैजिक मसाला नहीं है, स्लो पॉइजन है, पर लोग इसको कूल समझकर खरीदते हैं क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार ने बोला है तो गलत थोड़ी बोला होगा। साइकोलॉजी में इसे ही कहते हैं पैरा सोशल विट्रियल। इसी तरह भोले भाले लोगों को ये सो कॉल्ड सुपरस्टार्स तंबाकू, अल्कोहल, गैम्बलिंग प्रमोट करते हैं, बिना ये सोचे कि इससे कितने लोगों की जान जा रही है। इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटी के बाद आते हैं ये सस्ते गैम्बलिंग पोस्टर बॉयज। जी हाँ, आपने सही गेस किया, मैं क्रिकेटर्स की ही बात कर रहा हूँ। IPL जैसे ही शुरू हुआ है, ये लोग हर दूसरे एड में ऑनलाइन बेटिंग एप्स प्रमोट कर रहे हैं। ये सब गेमलिंग एप्स को प्रमोट करना स्कैम नहीं है क्या? क्या आप जानते हैं IPL 2023 के टाइम पे ये गेमलिंग एप्स 28,000 करोड़ रुपए कमाए थे और साथ ही 4 लाख लोगों ने अपनी जिंदगी की सेविंग्स खो दी थी। ये बिजनेस नहीं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और ये सब लीगल तरीके से हमारे सामने बेचा जा रहा है। IIT बॉम्बे की 2023 स्टडी कहती है कि 90% बेटिंग एप्स फिक्स ऑड्स करके आपको पहले जीतने देती है, फिर हराती है। इन एड्स में ये लोग क्लेम करते हैं कि यह स्किल एंड डाटा का गेम है। तो फिर 2022 में तेलंगाना हाई कोर्ट ने क्यों इन एप्स को गैम्बलिंग डिक्लेयर कर दिया? क्योंकि इन एप्स के एल्गोरिथम आपके टीम सिलेक्शन को मैनिपुलेट करते हैं। मतलब आपको स्किल का खेल उसका फिक्सेड कसिनो है। 2024 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1200 करोड़ का श्रम रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पर रियलिटी में 80% फंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में गायब। और ये कोई नया नहीं है, हमारे लिए हर स्टेट में ये होता है। 26,000 करोड़ का राफेल स्कैम, 12,000 करोड़ का यापेम स्कैम, 1.7 लाख करोड़ का NPA स्कैम और ना जाने कितने स्कैम्स हर साल हमारे देश में होता है। पर क्या पनिशमेंट मिली? नहीं, क्योंकि यहाँ स्कैम के ही भाषा में सरकार चलती है और हमें क्या, हमें तो रील देखनी है इंस्टाग्राम पे और सो जाना है। आपको लगता है ये सब न्यूज है? 2022 में CB ने एक्सपोज किया कि 85% मिड कैप कंपनीज की न्यूज फेड है। एग्जाम्पल के लिए एक्स क्रिप्टो करेंसी 300% जंप करता है एग्जैक्टली उसी दिन जब कोई एक एक्सपर्ट टीवी पर बोला कि बाय नाउ। कोइंसिडेंट है? नहीं, स्क्रिप्टेड स्कैम है। विराट अनुष्का प्रेगनेंसी न्यूज ट्रेंड करती है उसी वीक में जब यस बैंक का स्कैम हुआ था। सलमान की टाइगर 3 का ट्रेलर तभी ड्रॉप किया जाता है जब महाराष्ट्र में SSC पेपर लीक हुआ। आपका अटेंशन स्पेंड गोल्ड फीस से भी कम है और मीडिया इसका पूरा फायदा उठाती है। और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही नहीं, मीडिया फेक नैरेटिव भी प्रमोट करता है। पेड न्यूज, प्रोपोगेंडा, वॉइस रिपोर्टिंग, ये सब एक तरीका है हमारे दिमाग को कंट्रोल करने का। कई बार बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन अपनी इमेज को सुधारने के लिए इन मीडिया को कंट्रोल करते हैं। 2019 में एक RTI रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के मेजर न्यूज चैनल्स ने 4,000 करोड़ से ज्यादा का पेड न्यूज कंटेंट पब्लिश किया था। तुम सोच रहे हो कि तुम बस सच देख रहे हो, पर असल में तुम्हें बस वही दिखाया जा रहा है जो कोई और सोच रहा है। चलिए अब बात करते हैं सोशल मीडिया के सस्ते अमीर बनने वाले स्कैम्स की। सबसे ज्यादा इन स्कैम्स के शिकार चेंजी जनरेशन होती है। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट रीजन है सोशल मीडिया की एल्गोरिथम वायरल कंटेंट को प्रमोट करने के लिए ही डिजाइन की जाती है। वीडियो पे जितना ज्यादा एंगेजमेंट होती है, कंटेंट उतना ही प्रमोट होता है। स्कैमर्स इसी बात का फायदा उठाते हैं। आई कैचिंग, इमोशनली ट्रिगरिंग कंटेंट बना के जो वाइडली शेयर्ड होती है। साइबर क्राइम मैगजीन के 2023 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 78% फाइनेंशियल स्कैम सोशल मीडिया से स्टार्ट होते हैं। एल्गोरिथम खुद ही इन्हें बढ़ावा देता है। सोशल मीडिया पे हर दिन नए स्कैमर्स ट्रेंड हो रहे हैं।
क्योंकि ये स्कैम्स वायरल होने के लिए ही डिजाइन किए जा रहे हैं। हमें बस एक दिखाने वाला स्क्रीनशॉट या एक फ्लैशी सा वीडियो दिखाती है और फिर एल्गोरिथम अपने आप उस स्कैम्स को लोगों तक पहुंचा देते हैं। रोज सुबह उठो और देखो नया स्कैम्स, आज फ्री आईफोन और परसों कुछ और, क्योंकि ये स्कैमर्स जानते हैं कि तुम्हारे दिमाग का बटन कहाँ पे है। तुम्हें बस एक फेक 1 लाख का स्क्रीनशॉट दिखाना है, बिफोर आफ्टर का फिल्टर लगाना है और तुम्हारे जैसे 1000 लोग इसे शेयर करेंगे, 3 दोस्तों को टैग करेंगे और एल्गोरिथम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कंटेंट झूठा है या सच है। उसे तो बस कंटेंट को प्रमोट करना है। सेकेंड रीजन है चेंजिंग फास्ट स्क्रोलिंग जनरेशन है। ये लोग शॉर्ट फॉर्म में कंटेंट को बहुत ही अलार्मिंग रेट से कंज्यूम कर रहे हैं। जेनजी को चाहिए क्विक सोल्यूशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसी लालच में ये स्कैम्स का शिकार बनते हैं। आज स्टेटिस्टा की 2022 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जेनजी की अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड है, जो किसी भी पीढ़ी से सबसे कम है। ये लोग किसी भी जानकारी पर रिसर्च करने और इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने से पहले डिसीजन ले लेते हैं। थर्ड रीजन है स्कैमर्स ट्रस्ट बिल्ड के लिए साइकोलॉजिकल ट्रिक अपनाते हैं। वे फेक टेस्टिमोनियल्स, फर्जी कमाई के एडिट किए हुए स्क्रीनशॉट और फेक सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट दिखाकर लोगों को धोखा देते हैं। FTC की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70% इन्वेस्टमेंट स्कैम फेक सक्सेस स्टोरीज एंड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ रीजन है स्कैमर्स हमारे फोमो को ट्रिगर करता है। फोमो मतलब फायर ऑफ मिसिंग आउट। ये जानबूझ के हमें ट्रिगर करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड का यूज करते हैं जैसे ओनली 10 स्पॉट्स लेफ्ट, लिमिटेड टाइम ऑफर, दिस मेथड इज सीक्रेट, डोंट मिस आउट, जिससे हमें लगता है कि अगर हमने यह अभी नहीं लिया तो हम कुछ मिस कर देंगे और तभी हम ट्रैप में फंस जाते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग जेनजी सबसे ज्यादा प्रोमो ड्राइविंग जनरेशन है, जिसके कारण वो ऐसे घोटालों में इजीली फंस जाते हैं। फिफ्थ रीजन है जेनजी सबसे ज्यादा डिजिटली लिटरेट बेट फाइनेंशियली इलिटरेट होते हैं। ये अपना ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे डालते हैं पर फाइनेंशियल एजुकेशन पे 0 ध्यान देते हैं, जिससे वो क्रिप्टो स्कैम्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम्स एंड ऑनलाइन गेट रिच क्विक बनने वाले स्कैम्स में आसानी से फंस जाते हैं। CNBC द्वारा 2023 के एक सर्वे में पाया गया कि 68% जेनजी बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्वेस्टिंग रिस्क या मनी स्कैम्स जैसे कॉन्सेप्ट ये नहीं समझते हैं। स्कैम्स तो हमें समझ में आ गई, तो इन्हें हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इनको प्रिवेंट करने के हमारे पास कुछ गोल्डन रूल्स हैं। 2023 की एक साइबर क्राइम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90% स्कैम्स अवॉइड किए जा सकते थे अगर लोग 5 मिनट इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने में लगा लेते हैं। जिस दिन तुमने सोच समझकर फैसला लेना शुरू कर दिया, उस दिन ये स्कैमर्स अपनी दुकान बंद कर लेंगे। तमिलनाडु ने 2023 में पब्लिक प्रेशर की वजह से ऑनलाइन गेमलिंग एड्स बैन किए थे। रिजल्ट सिर्फ 6 महीने में गेमलिंग एडिक्शन रेट 40% गिर गया। अगर एक स्टेट ऐसा कर सकती है तो हम इंडिविजुअल लेवल पर क्यों नहीं कर सकते? जेनजी की ये पीढ़ी सबसे कनेक्टेड है, लेकिन स्कैमर्स के लिए ये उनके सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई है। सोशल मीडिया का वायरल कल्चर और ओवरनाइट सक्सेस का भूत हमें भूलने ही नहीं देता। ये असली मेहनत, सही ज्ञान के बिना सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। स्कैमर्स हमारे इमोशन, फोमो और फाइनेंशियल इग्नोरेंस का फायदा उठाते हैं, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है सतर्कता और जागरूकता। अगली बार कोई मैजिक ऑफर दिखे तो खुद से पूछो, क्या ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है? क्या मैंने इसके बारे में गूगल किया? मैं 5 मिनट भी रिसर्च करने के लिए तैयार हूँ। याद रखो, पैसा और समय दोनों कीमती हैं। इन्हें स्कैमर्स के हाथ गंवाने के बजाय खुद को एजुकेट करो, क्योंकि आज के दौर में स्मार्ट बनना ही सबसे बड़ा ट्रेंड है। वायरल होने से पहले वेरीफाई करो, स्कैमर्स का नहीं, अपने फ्यूचर का। ध्यान रखो, सोशल मीडिया पर भरोसा करो लेकिन अंधविश्वास नहीं। स्कैमर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है एक जागरूक और सवाल पूछने वाला यूजर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप ये वीडियो देखिए, वही मेरे लिए काफी है। धन्यवाद।